तो अब हम लोग चलते हैं सॉइल पोल्यूशन पर। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 3 प्रकार के पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। मैंने कहा था वाटर एयर पोल्यूशन पे आपकी एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करती है, और सॉइल पोल्यूशन के बारे में एक जगह तो पहली बात इकट्ठे करके दी नहीं है, इधर उधर बिखार के दी है, और बात भी बहुत कम लिखी हुई है। तो हम लोग सारी बातों को समराइज करके एक जगह पढ़ते हैं, सॉइल पोल्यूशन। देखो, सॉइल पोल्यूशन 3 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। पॉजिटिव निगेटिव तो मैंने पहले भी बता रखा है, याद करो। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन का मतलब बाय एडिंग समथिंग इन द सॉइल पोल्यूशन इज अराइजिंग। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा एक्सेस फर्टिलाइजर डाल दिया, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट डाल दिया सॉइल में, तो बाय एडिंग समथिंग, पॉजिटिव मतलब बाय एडिंग समथिंग इन द सॉइल पोल्यूशन इज अराइजिंग। निगेटिव पोल्यूशन का मतलब बाय रिमूविंग समथिंग, माइनस मतलब बाय रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द सॉइल। जैसे आपने टॉप सॉइल हटा लिया, ह्यूमस हटा लिया, मिनरल हट गया, उसमें सॉइल इरोजन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया। इस सब वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाएगी, सॉइल का मिनरल कंटेंट घट जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। एक होता है लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। ये क्या होता है, तो देखो, आप जंगलों को काटिए, आपको मना नहीं है, ठीक है, पेड़ लगते हैं, लकड़ियां, हमें पानी है तो जंगल तो काटने ही पड़ेंगे, काटिए, इसमें मना नहीं है, मगर आप अनप्लान्ड वे में मत काटिए। आप बिना एक योजना के तहत शहरीकरण कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। पटना का बिस्कोमान भवन है, बिस्कोमान भवन के जस्ट पीछे एक जंगल था, वहां में पढ़ाने जाया करता था लॉकडाउन के समय में, ठीक है। एक जंगल था, तो वहां पे कोचिंग भी था, पहले मैं जब पटना आया था तो वहीं पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उस जंगल में मैंने ऑब्जर्व किया था और आसपास के लोगों से भी सुना था, बिस्कोमान के जस्ट पीछे है, आसपास के लोगों से सुना था कि वहां पे ना बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड स्पीशीज आके उस जंगल में रहते हैं, उसी जंगल में, ठीक है। और दुख की बात यह है कि आफ्टर सेकेंड लॉकडाउन उस जंगल को पूरी तरीके से काट के वहां पे मॉल बनाना शुरू किया गया है। तो ये एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, बिना योजना के तहत शहरीकरण है। माना कि वो जवान किसी वो जो है इलाका किसी का पर्सनल होगा, पर्सनल प्लॉट होगा, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो जो बर्ड स्पीसीज आ रहे हैं, शायद उसका वो हैबिटेट होगा, तभी तो वहां आके वो रह रहे हैं, उसके बारे में भी सोचना था हमें। आप मॉल कहीं और भी खोल सकते थे, लेकिन आपने उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया कि जंगल काटने का वो बर्ड कहाँ गई, मरी, जिंदा है, कहाँ गई, नहीं गई। और ये चीजें ध्यान देनी थी किसको, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को। और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के पास अधिकार होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन के भी प्लॉट में आके अपना हैबिटेट जमाया हुआ और उसको अगर कहीं दूसरे का हैबिटेट नहीं मिल रहा है, तो वो उस हैबिटेट को ऑक्युपाई कर सकता है। पर्सन जितना पैसा डिमांड कर सकता है, सरकार उसको देगी, लेकिन उस पर ध्यान शायद नहीं होगा फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का, या फिर हो सकता है पैसा में मामला रफा दफा कर दिया गया होगा। तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना बढ़िया हैबिटेट बर्ड स्पीशीज का, जो वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीशीज वहां आके रहती थी, उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब उसके डिस्ट्रॉय होने से केवल वहां का एरियल इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं हुआ, ओवरऑल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। और इसको बोलेंगे हम अर्बनाइज्ड लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। लैंडस्केप वर्ड क्यों लगाया, कि आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जाके कटिंग कर रहे हैं प्लांट का, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, और मैं बता रहा हूं, आपने किसी भी एरिया में जाके जंगलों को काट के खेती करना शुरू कर दिया, हो सकता है कि जंगल के प्लांट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लग तो मेरे चाबी से खोल लो। एक मिनट। हाँ, तो ये मैं बता रहा था लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। तो लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन का मतलब ये है कि ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वहां पे बर्ड स्पीशीज को काट के, मतलब कि पेड़ को काट के शहरीकरण करना था, तो उससे एरियल इकोसिस्टम, वो सॉइल पोल्यूशन में नहीं आ रहा। मैं आपको वो एग्जांपल बताया हूँ रियलाइज कराने के लिए, उसको मैं कनेक्ट करूंगा। ऐसे कई सारे इलाके, जैसे कि मान लो कि अभी मेरे इधर आसपास यहाँ पे खेती हो रहा है, ठीक है, बढ़िया मस्त गेहूं का खेती अभी हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, तो अब ये पूरा इलाका तो शहरीकरण होगा ही, ये बात तो पक्की है, ठीक है। अगले 5-7 साल में बड़े बड़े मॉल भी बनेंगे इधर, ठीक है, पूरा एरिया मार्केट बन जाएगा, अभी तो गाँव है। अब एक बात बताओ, इतनी बढ़िया खेती हो रही है और इस पे आप मॉल बना रहे हो,
तो खेती का एरिया तो ऑक्यूपाई हो गया और जीवन भर के लिए ऑक्यूपाई हो गया। अब वो मॉल कभी टूटने वाला है क्या? जीवन भर के लिए ऑक्यूपाई हो गया। कर क्या रहे हो आप कर क्या रहे हो? अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि फूड शॉर्टेज होने वाला है, एक तरफ कह रहे हो कि शहरीकरण करेंगे, तो अनप्लान्ड शहरीकरण हो रहा है। ये है लैंड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल को आपने डिस्टर्ब कर दिया जहां खेती हो सकती थी। वो वाला एग्जांपल मैंने बताया कि एरियल इकोसिस्टम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, जहां बढ़िया एरियल इकोसिस्टम चल रहा था, उससे मैंने कनेक्ट किया, बता के, क्योंकि आप पटना में, ठीक है। तो लैंड डिस्टर्ब सॉइल पोल्यूशन का मतलब, सीधा मतलब ये समझिए कि किसी भी इलाके में जहां अच्छी खासी उपजाऊ खेती हो सकती थी, आपने वहां पे बिल्डिंग बना दिया, शहरीकरण कर दिया, लैंडस्केप सॉइल पोल्यूशन। तो 3 प्रकार का सॉइल पोल्यूशन है। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूं सॉलिड वेस्ट का क्या करें, सॉलिड वेस्ट क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। सॉलिड वेस्ट होता क्या, पहले समझिए। सॉलिड वेस्ट, हम उस सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल समझते हैं, नगर से जो निकलता हुआ पूरा लोकल सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। चाहे वो ऑफिस से निकला हो, किसी सरकारी दफ्तर से निकला हो, चाहे वो मॉल से निकला हो, आम पब्लिक के घर से निकला हो, कहीं से भी निकला हो, ठीक है, स्टोर रूम से निकला हो गया। एक मिनट रुकना। हाँ, तो सॉलिड वेस्ट में गेट हटा देना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, मतलब नगर से निकलने वाला कचरा। तो जैसे घरों से, ऑफिस से, दफ्तर या फिर कोई स्टोर हाउस से, ठीक है, सरकारी दफ्तरों से, कहीं से भी, ओवरऑल क्या है उसमें, क्या है समझिएगा, पेपर है, वुड है, क्लॉथ है, कई सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं, सब कुछ, घर से निकला हुआ गोभी का पत्ता है, मीट का हड्डी है, सब कुछ है, सब कुछ। ओवरऑल ये पूरा कचरा है, ठीक है। फूड पार्टिकल वगैरह सब है, प्लास्टिक्स वगैरह भी है, हैवी मेटल भी है, सब है एक साथ, सब मिलके सॉलिड वेस्ट कहला रहा है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट का मतलब ये नहीं कि वो सॉलिड होना चाहिए, फूड सॉलिड हमेशा थोड़ी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक कलेक्शन ऑफ वेस्ट, सॉलिड का मतलब यहाँ पे है तगड़ा, यूं समझो, हिंदी वर्ड बता रहा हूँ, तगड़ा मतलब कि पूरा कचरा, यूं समझो, ठीक है। अब उस कचरे में 3 ही प्रकार की चीजें हैं, 3 प्रकार की चीजें हैं, ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार की चीजें हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल, और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और एक मैं नया अलग कैटेगरी बता रहा हूँ, रिसाइक्लेबल। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हो सकता है बायोडिग्रेडेबल, हो सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन उसको दोबारा यूज किया जा सकता है, उसको कहते हैं रिसाइक्लेबल, ठीक है, रिसाइक्लेबल। तो अब इन कचरों में 3 प्रकार की चीजें हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल। और अब हमें इस वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल करना है, मतलब उसका ठिकाना लगाना है। तो कैसा लगाएं? हमारे पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं, तो एक एक करके हम तरीकों को देखते हैं। पहला स्टेप, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कबाड़ी वाले को बुलाएंगे। कबाड़ी वाले को कहते हैं रैग पिकर्स, पता है, रैग पिकर्स कहते हैं। कबाड़ी वाले को बुलाएंगे और कबाड़ी वाले को हम वो चीज दे देंगे जो रिसाइकल हो सकता है। हो सकता है ना, कई सारी चीजें, किताब है, हम यहाँ, हमारा अब हमारे काम का नहीं है, हम दे देते हैं, तो शायद वो चला जाए ठेलों के दुकान पर, जहाँ पे कि नाश्ता मिलता है, कचौड़ी मिलता है, समोसा मिलता है, वहां पे उसको बैग टाइप का बना के देंगे, वन थोड़ा यूज में हुआ। उसके बाद वहां से वो चला जाएगा फिर ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन के लिए, तो थोड़ा सा यूज हो गया। इसके अलावा मान लो कि ऐसा कोई चीज है, कोई बॉटल है, यहाँ पे हमने फेंक रखा है, उसको दोबारा यूज किया। मान लो कि पानी पीने वाला बॉटल था, ठीक है, उसको हमने फेंक रखा है, और वो अभी उतना भी ज्यादा ये नहीं हुआ, फटा उटा नहीं है, तो उसको अब कोई दूसरे चीजों में, खेतों में पानी पटाने का काम ले सकते हैं, ऐसा कुछ, मतलब रिसाइकलेबल, समझ रहे हो, उसको दोबारा किसी काम में ले लें, ठीक है। या फिर मान लो कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट हमने रिटायर कर दिया, वो हमारे काम का नहीं है, उसको दोबारा ठीक ठाक करके दोबारा चल सकता है, तो रिसाइकलर चीज हमने कबाड़ी वाले को हमने बेच दिया, दे दिया, ठीक है, बुला के दे दिया, तो कुछ घटा, कचरा घटा ना, कुछ कुछ कचरा घटा। अब दूसरा, ये जो पहला स्टेप है, इसको आप सोर्स रिडक्शन नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे सीधा रिकवरी ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल। आप रिसाइकलेबल मटेरियल का रिकवरी कीजिए, उसको दोबारा से निकाल के और रैग पिकर्स को दे दीजिए। अब दूसरा करते हैं सोर्स रिडक्शन। अब जो बच गया उसमें, उस पे ऐसे ऑर्गेनिज्म को लाके छोड़ दीजिए जो अपना फूड उसमें से ढूंढ के खा लेगा। जैसे पिग है, सुअर है, तो वो क्या करेगा, जो जूठा उठा फूड पार्टिकल वगैरह है, कचरा फचरा है फूड का, वो सब आके खा पी लेगा, तो थोड़ा कचरा और घटेगा, उसका फूड ही वही है, थोड़ा कचरा और घटेगा, इसको कहते हैं सोर्स रिडक्शन। फिर तीसरा होता है बर्निंग ऑफ लेफ्ट वेस्टेज टू फर्दर रिड्यूस देयर मास, यानी कि जो कचरा बच गया,
अब उसको क्या कर दो, सुखा के जला दो। और जलाने का दो तरीका है, एक पायरोलिसिस, एक इंसिनेरेशन। पायरोलिसिस इंसिनेरेशन में अंतर में आता है ना, पहले बता चुका हूं मैं। क्या होता है अंतर? सो गए? इलेक्ट्रिक पे वेस्ट को मतलब जलाना। इंसिनेरेशन पायरोलिसिस में पहले भी अंतर बताया हूं, भोंट। इंसिनेरेशन का मतलब O2 की प्रेजेंस में बर्निंग, और पायरोलिसिस का मतलब O2 की एब्सेंस में बर्निंग। ठीक है। और इंसिनेरेशन अगर O2 की प्रेजेंस में आप 850 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे डला दो, पूरा मटेरियल राख हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, ये कर दो। उसके बाद आप क्या करो, जला वला के राख कर, तो राख तो आप कर दिए, ठीक है, लेकिन उसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट था, अगर वो जलने लायक नहीं है तो जलेगा नहीं, और अगर जलने लायक था तो उसका जो कंटेंट है वो तो हार्मफुल है। तो अब आप क्या करो, उस राख को इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबका मिक्सचर है। तो आपको क्या करना है, उसका डंपिंग करना है। डंपिंग क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ वेस्टेज इन लो लेइंग एरिया। जैसे कि आपने राख जला जला के कलेक्ट करके रखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उस राख को कलेक्ट करके क्या करोगे, उस सभी राख को ट्रक ट्रक ले जाके कहां डाल दोगे, जहां लो लेइंग एरिया है, जहां बाढ़ आने की संभावना है, जहां बिल्डिंग्स बनेंगे तो बाढ़ में डूब सकती है, ऐसे इलाके में ले जाके राख को बढ़ो, उस एरिया को बढ़ो। और वहां पे आपने टारगेट रखा है शहरीकरण करने का, ताकि उसके ऊपर बिल्डिंग भी बन जाए बाद में, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको ले जाके वहां पे बढ़ो बढ़ो, ठीक है। तो अब देखो, ये डंपिंग दो तरीके का होता है। लो लेइंग एरिया में आप दो तरीके, एक तो ओपन डंपिंग कर सकते हो और एक सैनिटरी डंपिंग कर सकते हो। ओपन डंपिंग का मतलब तो क्या है, कोई ऐसा इलाका है जो खाली पड़ा है, आपने राख जलाया और जाके वहां डाल दिया, फेंक दिया, हो गया, वो नुकसानदेह, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो सकता है पूरी तरीके से बर्न भी ना हुआ हो अगर आपने पायरोलिसिस किया है, या फिर अगर बर्न हुआ तो उसमें कई सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसको दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है, पैथोजन यूज कर सकता है, उसमें पैथोजन ग्रो कर जाएगा आके, और पैथोजन अगर ग्रो कर जाएगा तो दूसरे को डिजीज फैलाएगा। ये सब खतरा ओपन डंपिंग में है। लेकिन जो सैनिटरी डंपिंग है उसमें क्या करते हैं, राख डाले, फिर इसको ऊपर से मिट्टी का एक लेयर डाल के उसके ऊपर से घर बना दिए, अब वो परमानेंट पैक हो गया। पैक मतलब पैक, खत्म, वो पैक हो गया, ठीक है। अब उसमें ना कोई पैथोजन आएगा ना कुछ कोई कुछ करेगा। तो सैनिटरी डंपिंग ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, ओपन डंपिंग में एक और खतरा है, चाहे वो ओपन डंपिंग चाहे वो सैनिटरी डंपिंग। सैनिटरी डंपिंग में तो आप बाद में खेती करोगे नहीं, आपको खतरा है नहीं, लेकिन एक बात का खतरा है ओपन में भी और सैनिटरी में भी। क्या? कि आपने जो डाल दिया वो वहां पे जो सारा मटेरियल था उसमें कई सारे टॉक्सिक मटेरियल भी थे, राख के फॉर्म में ही थे, डाल दिया। अब कल को वो अंदर अंदर क्या होता था ना, पानी का लीकेज होता है, आपको पता ग्राउंड वाटर चलता है, तो अंदर अंदर पानी का लीकेज हुआ, ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर के फ्लो के साथ वो टॉक्सिक मटेरियल बह बह के, हो सकता है किसी खेतों में चला गया हो, किसी के पानी में, आपके आप ही का घर के पानी में आ रहा हो, नल में आ रहा हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो डंपिंग में एक खतरा तो है, किसका? लीकेज का, कि अगर वेस्ट का लीकेज हो गया तो स्थिति भयावह हो सकती है और पता भी नहीं लगेगा कि ये हो कहां से रहा है। इसलिए डंपिंग, जिस भी एरिया में डंपिंग करते हैं उस एरिया को एकदम हाईलाइट कर देते हैं कि एरिया डंप्ड एरिया है, ताकि बाद में कुछ ऐसा हो तो पता चले। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का बात है, जो एक डिजीज हुआ था, रैट से फैला था, बेसिकली ओपन डंपिंग से हुआ था। सारे कचरा फेंके गए थे लो लेइंग एरिया में, तो वहां के लोगों को, ज्यादातर वर्कर्स वगैरह को डिजीज हो गया था। वो रैट जो है ये डिजीज फैलाया था, पैथोजन रैट कैरियर की तरह कर रहा था। तो वो पैथोजन रैट के माध्यम से हाई, मतलब कि लो लेइंग एरिया में कोई रहता तो नहीं है ना, वहां पे तो कचरा वचरा फेंका, लेकिन उसके वर्कर रहते थे हाई लेइंग एरिया में, जो ऊपर वाला एरिया था। तो वो रैट नीचे से पैथोजन ला के ऊपर में लाके यहाँ के वर्कर के घरों में फूड पार्टिकल्स आर्टिकल फूड वगैरह को कॉन्टामिनेट कर रहा था, और इस तरीके से डिजीज फैला था, और भयावह तरीके से फैला था, ठीक है। बाद में पता चला कि इसका काउज क्या था और मौत भी कई सारा हुआ था। तो ऐसा हो जाता है, तो डंपिंग थोड़ा खतरनाक है। तो डंपिंग साइंटिफिक वे में करें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो एक तरीका हुआ डंपिंग। फिर क्या करो आप, एक और तरीका है जी, आप क्या करो, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो आप यूज करते हो, जैसे बैग, पॉली बैग वगैरह जो यूज करते हो, उसके बजाय आप पेपर, कपड़े, इन सब चीज का पॉली बैग वगैरह यूज करो, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का मात्रा घटेगा। दिस इज ऑल अबाउट द वेस्ट डिस्पोजल। प्रॉपर तरीके से वेस्ट डिस्पोजल आप इसी मैनर में आप कर सकते
ओ क्या क्या बोला मैंने, एक बार फिर से देख लो सारा स्टेप। सारा स्टेप में पहला स्टेप है रिकवरी ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल फ्रॉम द रैक पिकर्स और कबाड़ी वाला, ठीक है, उनको बुला के वो वाला मटेरियल दे दो, रिसाइकल हो सकता है। फिर सुअर वगैरह ला के छोड़ दो, सोर्स से रिडक्शन हो जाएगा, कचरा थोड़ा घटेगा, वो अपना मटेरियल खा लेगा। फिर जला दो, या तो पायरोलिसिस या तो इंसिनरेशन में, ज्यादा बढ़िया इंसिनरेशन है। फिर डंपिंग कर दो, या तो ओपन या तो सैनिटरी, ज्यादा बढ़िया सैनिटरी डंपिंग है। और उसके बाद क्या करो कि इसके साथ साथ आप पैरेलली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज करो एज अ बैग वगैरह, जो भी आप यूज करते हो, जैसे क्लॉथ और पेपर का, ठीक है। तो ये तो हुआ वेस्ट का डिस्पोजल। एट लास्ट मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्पिटल के कचरों का क्या किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कचरों का क्या किया जाए। हॉस्पिटल के कचरों को, आप हॉस्पिटल में बहुत सारा हार्मफुल कचरा होता है और वो सब इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह सब होता है, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स भी होता है, पैथोजेंस भी होता है उसमें। तो पता चला बॉडी का कोई पार्ट काट के निकाला गया, इन्फेक्टेड पार्ट पैथोजन से भरा पड़ा है। अब इसको स्पेसिफिक तरीके से ट्रीटमेंट देना है, डिस्पोजल करना है इसका। तो क्या करो, 3 टाइप के कचरों का डिब्बा बनाओ, एक रेड डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, ठीक है। और कोड दे दो, आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल में ये होता है, हॉस्पिटल में जरूर होता है चीज। रेड डस्टबिन में केवल हार्मफुल केमिकल वगैरह को डालते हैं, जो बिल्कुल हार्मफुल है, रेड वाले डस्टबिन, खतरा का निशान। ब्लू वाले में डालते हैं जितने भी नीडल्स वगैरह होते हैं, यूजलेस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रिटायर्ड हो गए, उसमें डाल देते हैं, ताकि कबाड़ी वाला आए और अगर वो काम का है तो पहले तो उसको स्टरलाइज कर देते हैं, स्टरलाइजिंग केमिकल्स वगैरह से या वेपराइजेशन वगैरह से, उसके बाद उसको अगर रिसाइकल करना है तो करवा लेते हैं। ग्रीन डस्टबिन में वो चीज डालते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसको डिग्रेड किया जा सकता है, जैसे कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया है, ये सब। और हार्मफुल जितना भी चीज है वो सब लाल वाले में डालेगा, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो ऑर्गेन हो, ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो बच्चा मरा हुआ डेड बॉडी हो, वो सब डालेगा रेड, खतरा वाला जो भी चीज है रेड रेड डस्टबिन में। बाकी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें ब्लू डस्टबिन में, रिसाइकलेबल चीजें ब्लू डस्टबिन में, और ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल टाइप का। इस टाइप से कोडिंग कर देते हैं। तो हॉस्पिटल का वेस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक खास तरीके से करना होता है। आने वाले समय में थोड़ा हम चीजों को और अपडेट कर सकते हैं और सेपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग डस्टबिन बना सकते हैं, ठीक है, येलो बना सकते हैं ऐसे। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ई वेस्ट भी कहते हैं, पता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक मेजर प्रॉब्लम हो चुका है। हाँ, आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे टीवी खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, अब वो ठीक नहीं हो सकता है। फोन खराब हो गया, ठीक नहीं हो सकता है। तो उसमें ज्यादातर चीजें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन काउज करेगा अगर आप इधर उधर फेंकोगे। तो हो क्या रहा है ना कि हमारे देश में, खास करके भारत में और डेवलपिंग कंट्रीज जितना भी है, वहां जुगाड़ चलता है, जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ समझते हैं। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि खिलौना मिलता था, खिलौना खराब हो जाता था तो फेंकते नहीं थे, खिलौना फेंकने से पहले उसका चंबुक जरूर निकाल लेते थे। आप लोग भी किए होंगे ऐसा बचपन में, ठीक है। उसका चंबुक जरूर निकाल लेते थे, इसको कहते हैं मैग्नेट, ठीक है। और बंदूक खरीदते थे, बंदूक खराब हो गया तो बंदूक ऐसे कैसे फेंक देंगे, उसका स्प्रिंग वगैरह निकाल के रखते थे, ठीक है, उसका स्प्रिंग निकाल के रखते थे। तो ये जो जुगाड़ है ना, ये जुगाड़ डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा है। तो डेवलप्ड कंट्री ने एक सिस्टम अपनाया और डेवलपिंग कंट्री के साथ एसोसिएट किया कि हमारे यहाँ जो भी ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा, हम आपको बेचेंगे इतना में, आप खरीद लीजिए, ठीक है, या नहीं, पर काफी सस्ता में बेचेंगे। अब डेवलपिंग कंट्री क्या करती है, डेवलप्ड कंट्री के ई वेस्ट को खरीदती है, कंप्यूटर वगैरह को, ठीक है। उसमें जितने भी मेटल्स वगैरह हैं काम के, या और भी कोई चीज ऐसा काम का इंटरनल पार्ट्स है, उसको खोल खाल के निकालती है और बाकी चीजों का अलग से, मतलब उसको पूरा प्रयास करती है कि कैसे भी उसको यूटिलाइज करें दूसरे चीजों में। जैसे कि वो गन्ना पीते होंगे आजकल गर्मी में, देखते होंगे, गन्ना डाला एक बार है, जूस निकला थोड़ा सा, फिर दूसरी बार डाला जूस निकला, फिर मोड़ के डाला जूस निकला, फिर एक बार और मोड़ के डाला जूस निकला, कि अब मजा नहीं आ रहा और निकालना है, फिर उसमें नींबू डाला, फिर जूस निकला, फिर पुदीना डाला, फिर जूस निकला, फिर और मोड़ के डाला, फिर तो वो घुमाने वाले पे चढ़ के डाला। मतलब जितना गन्ना का जूस निकाल सकते हैं निकाल लो, वही करता है डेवलपिंग कंट्री। ई वेस्ट का जितना यूज कर सकते हैं, जितना, क्योंकि पता हो तो कथा हो ही चुका, जितना कर सकते हैं करो, जितना कर सकते हैं उस करो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ई वेस्ट का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन हो रहा है। मेटल वगैरह निकाल लेने से अलग, प्लास्टिक्स वगैरह अगर उसमें कुछ है, जैसे कि मान लो कि, जैसे सपोज करो कि ये कंप्यूटर का कोई बॉडी है, वो कोई दूसरे बॉडी, दूसरे चीजों में काम नहीं आ सकता है, और हमको कहीं पे भी मान लो कि ऐसा कुछ करना है, जैसे मान लो कि खेतों में है ना,
कहीं पे ऐसा कोई चीज रखना है जो छां में रखना है, वो डब्बा लेके जाओ, कंप्यूटर वाला डब्बा, तुमको अपने खाने पीने का सामान रखना है उसमें रखो। एक जुगाड़ बता रहा हूँ, यूज हुआ ना। अब उसके लिए तुम क्या करते कि एक कोई बैग खरीद के लाते, ऐसा कुछ खरीद के लाते, उसके लिए खेत में ले जाने के लिए पैसा खर्चा होता, उसको बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ इन्वेस्ट करती। उससे बढ़िया है कि ऐसी चीजों को आप सेकंड हैंड खरीद लो कहीं से भी, ले जाके यूज करो, है समझ रहे हो। तो इस टाइप से तो मतलब जितना यूटिलाइज, तो ई वेस्टेज में जो भी चीजें यूटिलाइज हो सकती है, मेटल वगैरह तो निकाल ही लेते हैं, इसके अलावा उसको जितना रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का यही तरीका, और इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और यहां तक आपको समझ में आ गया, ये सॉइल पोल्यूशन वगैरह आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड एक तगड़ा उपाय और एक केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब वो रियल में ऐसा घटना घटा है, घटना नहीं मतलब ये केस हुआ है, ठीक है। टाइम है ना अपने पास, अभी 8:13 हो रहा है, हाँ टाइम है, ठीक है। रियल में ऐसा घटना घटा है, जल्दी से सुना देता हूँ कहानी, सुनो। एक अहमद खान साहब थे, ठीक है। अहमद खान, ये कहानी आपको थोड़ा दो तरीके से सोचना है, एक तो साइंटिफिक वे से भी सोचना है, और अपने देश की एक मौजूदा गंदी राजनीति के हिसाब से भी सोचना है। जो ये गंदी राजनीति की जा रही है ना, धर्म वाली राजनीति, तो ये एक तगड़ा जवाब है। वैसे तो एक तगड़ा जवाब पहले ही हमारे महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देके जा चुके हैं, और ऐसे कई सारे योद्धा हुए हैं हमारे देश में, महान हुए हैं, महान पुरुष जो धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो उस धर्म से बिलोंग जरूर करते थे जिस धर्म को आज इस देश के कुछ गद्दारों ने टारगेट कर रखा है देश को तोड़ने के लिए, ठीक है। ये सब बात अभी आप नहीं समझ पाओगे, बाद में समझोगे, आप भी शायद अभी उस अंधभक्ति में लीन हो गए, मे बी। तो इसको समझिएगा कि साइंस धर्म नहीं मानता है, ठीक है। अहमद खान साहब, नाम से पता चल गया होगा आपको कौन है ये, ठीक है। अहमद खान साहब 57 साल की उम्र में, 57 एज की उम्र में, और ये कहानी तब छपी थी जब ये एनसीईआरटी आपकी 2005 में आई थी, तो सारा ईयर उस समय के हिसाब से है, ठीक है। तो 57 साल उनका उस समय था, ठीक है। तो अहमद खान साहब 57 साल के एक आदमी, वो एक्चुअली बेंगलोर में काम करते थे। उनका बोरी बनाने का, प्लास्टिक का बोरी बनाते हैं ना, बोरी बैग, प्लास्टिक का बैग बनाने का बेंगलोर में उनका एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री उनका पर्सनल तो नहीं था, मतलब वहां पे वो काम करते थे। 20 साल उन्होंने काम किया मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक सैक्स, मतलब उसको बोलते हैं बोरी, बोरी बनाने का काम। 20 साल में उनको रियलाइज हुआ, 20 साल जब उन्होंने काम किया तो एनसीईआरटी के 2005 के अकॉर्डिंग, उसके 8 साल पहले उनको ऐसा रियलाइज हुआ, 20 साल काम किया उसमें 8 साल पहले उनको रियलाइज हो गया, यानी कि 12 साल काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि ये प्लास्टिक वेस्ट बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया। 8 साल पहले उन्होंने एक कंपनी खोला, और उन्होंने अपना कंपनी खोला, और उस कंपनी में उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक वेस्ट को जला के, चाहे वो प्लास्टिक का बोरी हो, ऐसा कुछ प्लास्टिक वेस्ट को जला जुला के उससे पाउडर तैयार किया, कैसे भी जला के मूस मास के एकदम चूर चार के उसका पाउडर तैयार, उसको बोलते हैं पॉली ब्लेंड, प्लास्टिक से तैयार किया। उसके बाद उन्होंने कोलैबोरेट किया कॉलेज, दो कॉलेज से, एक कॉर्पोरेशन और एक कॉलेज से, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, बेंगलोर सिटी के नगर निगम से संपर्क किया। नगर निगम से क्यों संपर्क किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, और आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से संपर्क किया, उससे क्यों संपर्क किया वो भी अभी आपको समझ में आएगा। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने संपर्क किया इसलिए क्योंकि उनको चाहिए था बिटुमेन, ये लैब में बनता है या लैब में मिल सकता है। उनको बिटुमेन और पॉलीब्लेंड को रिएक्शन कराना था। पॉलीब्लेंड उनके फैक्ट्री से आता, और बिटुमेन केमिकल जो होता है ये वाटर रेपेलेंट होता है, वाटर को रेसिस्ट करता है। इन दोनों को वो मिक्स करना चाहते थे, तो इसके लिए इंजीनियरिंग सेटअप चाहिए था। ये चीज वो अपने फैक्ट्री में बना रहे थे पाउडर, तो उन्होंने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कोलैबोरेट किया। अब इन दोनों पाउडर को मिला के वो चाहते थे कि हम एक ऐसा मटेरियल तैयार करें जो वाटर रेसिस्टेंट हो, वाटर प्रूफ हो और हार्ड हो। उनको मटेरियल मिल गया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद वो मटेरियल मिल गया। अब वो चाह रहे थे कि हम इस चीज से रोड बना दें, रोड, सड़क, जो बार बार रिपेयर करना पड़ता है टूटने पर। उन्होंने क्या किया, इससे सड़क बनाने के लिए बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, बेंगलोर सिटी के नगर निगम से परमिशन लिया, क्योंकि रोड आप ऐसे नहीं बना सकते, परमिशन लिया, उन्होंने परमिशन दे दिया। आप यकीन नहीं करोगे, पॉलीब्लेंड और बिटुमेन के मिक्सर से जो मिक्सर तैयार हुआ उससे उन्होंने जो रोड बनाया उसकी 3 गुना ज्यादा स्टेबिलिटी थी, लाइफ थी। और आप यकीन नहीं करोगे,
इनका काम इतना खूबसूरत था कि बेंगलोर सिटी में 2002 तक, 2005 में आपकी एनसीईआरटी छपी है, बेंगलोर सिटी में 2002 तक 40 किलोमीटर रोड इस टेक्निक से बनाया जा चुका है। अब आप बताओ कि रोड तो बन रहा है अलग सही, रोड का स्टेबिलिटी बन रहा है अलग सही, बार बार रिपेयरिंग नहीं होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा बेंगलोर में, इतनी बड़ी सिटी में। और दूसरा, जो प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम था, जिस प्लास्टिक से हम परेशान थे, अब उस प्लास्टिक को कबाड़ी वाला इंटरेस्ट लेके खरीदता है। अहमद खान जी के टेक्निक के पहले यह प्लास्टिक का कचरा 0.4 रुपीज यानी कि 40 पैसा 0.4 रुपीज पर केजी बिकता था प्लास्टिक का कचरा। अहमद खान साहब के टेक्निक आने के बाद बेंगलोर में तो एटलीस्ट 6 रुपया, अभी तो उससे भी ज्यादा 6 रुपया में प्लास्टिक का कचरा बिकता है, क्योंकि ये सारा कचरा का पाउडर बना के नगर निगम को बेच देते हैं अहमद खान साहब जी। अब उनकी इंडस्ट्री बड़ा वेल डेवलप हो चुकी है, बेच देते हैं और उससे रोड बनाया जाता है, बहुत तगड़ा रोड बनता है। थैंक्स कहिए अहमद खान साहब जी को, जिन्होंने एक ऐसा टेक्निक्स दिया। शायद आपको रियलाइज हो गया होगा, साइंस किसी का नहीं होता है, ना हिंदू का ना मुसलमान का, साइंस साइंस होता है। हमारा भी वही खून है, उनका भी वही खून है। ये जो मिला रहे हैं ना मिलावट, इससे कुछ नहीं होता है। ये जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं ना, आपके अंदर इतनी कुव्वत क्यों नहीं है कि आपने भी ऐसा कुछ इन्वेंट किया? करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हिंदू भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान ऐसे ही हैं जैसा आप बना रहे हो। ठीक है, आपके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम ऐसे आतंकी को ढूंढ के पॉइंट आउट कर पाए। इस वजह से आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कि हम पॉइंट आउट कर पाए। बात तो ये है। और दूसरा, आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपको इससे वोट बैंक मिल रहा है। रियलिटी तो ये है। और जनता तो हमारी मासूम है, उनको तो जैसे चाहे वैसे बेवकूफ बना लेंगे, उसको तो जैसे चाहे वैसे ही नचा लेंगे, और वो नाच रही है। उनके बेटे जा रहे हैं ऑफिसर बन रहे हैं बिना पढ़े लिखे, और आप दिन रात झंडा लेके करो जय राम जय राम जय राम करो, ये चल रहा है। ठीक है ना, आपसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल रहा है, फिर रोजगार के लिए रोजगार मानने जाते हो, डंडा खाते अलग हो। है मजा आ रहा है ना, देश में मजा आ रहा होगा, ये युवाओं को तो और मजा आ रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम युवा ही है, इनको नचाया जा रहा है और ये नाच रहे हैं। दिन रात करेंगे उधर जाके धर्म का प्रचार, फिर जब एग्जाम के समय एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर कहेंगे वैकेंसी बढ़ाओ कट ऑफ घटाओ, फिर डंडा खा के फिर से वही काम करेंगे, पतीत वाला काम। शर्म नहीं आती इनको। भाई पढ़िए लिखे, थोड़ा साइंस को आगे बढ़ाइए, जॉब की कमी उमी नहीं है, ठीक है, बहुत काम है देश में, ठीक है, पढ़िए लिखे, धर्म में कुछ नहीं रखा है। और ये सब काम रक्षा मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय में इतना क्षमता नहीं है कि वो पॉइंट आउट कर पाए, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर लेगी तो फिर वो ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, तो फिर वो वोट कहाँ से लाएगी? उनको भी पता है कि कौन कर रहा है आतंक, कौन है। वो तो 1 मिनट में पॉइंट आउट कर सकती है, वो कभी नहीं करेगी। उनको ये मुद्दा हॉट रखना है ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। मासूम बच्चे युवा शिकार हो रहे हैं उसका। तो मैं आपको एक कहानी से बताना चाह रहा था कि देखिए अहमद खान साहब जी ने बहुत तगड़ा टेक्निक दिया। इस टेक्निक को जो है बड़ा लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए देश में। कचरा भी यूटिलाइज हो जाएगा और दूसरा सड़क बढ़िया बनेगा। ठीक है, और भी कहानी है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे। अगर यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ रिवा, हाँ ठीक, अतिक कर रहा हूँ, रिवा राजेश्वरी। नो सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।